याचना करते हैं। मां सरस्वती के सम्मुख मां सरस्वती के पूजन अर्चन के बाद अब का सम्मान करें। संजय जी आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर हम सम्मान पड़ेगा। स्वावलंबी भारत अभियान और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को किस तरीके से रोजगार युक्त बनाया जाए और किस तरीके से पूरे के पूरे भारतवर्ष में आर्थिक संपन्नता लाई जाए। इसके लिए हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि बच्चों को उद्यमशीलता की तरफ उनका मानसिक परिवर्तन किया जाए। बच्चों में जो आज एक प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, तो उस मानसिकता से हटकर हम किस तरीके से उनको अपना काम शुरू करने के लिए, नवाचार शुरू करने के लिए, और आसपास के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं, चाहे कृषि का हो, चाहे स्मॉल स्केल सेक्टर हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आज युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। इस बदलते परिवेश में युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना बनाया जाए। इसी उद्देश्य से ये स्टॉल भी लगाए। जो हमारी बहनें और जो भाई एक सक्सेसफुल सफल हैं उद्यमी, उनको यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न किया गया है, ताकि जो हमारी भावी पीढ़ी है वो इनसे सबक सीखकर एक उद्यमशीलता की तरफ प्रेरित हो। इसी में भारत का विकास है, इसी में भारत की तरक्की है, इसी में भारत की संपन्नता है। जय भारत। लोगों का अगर आप बताइए, आपकी कंपनी के पूरा आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम वहाँ तो बहुत अच्छा है। एम्ब्रॉयडरी क्या लगा है अंदाजा सबसे पहले तो वाइस चांसलर श्री मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये आत्मनिर्भर भारत और जो हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ चल रही है अमृत महोत्सव के उत्सव पर जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है बहुत टाइम से, आज उसी श्रृंखला में उन्होंने एक ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा है। और उसमें हमें देखकर ये बहुत ही खुशी हुई कि बहुत सारे स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं जो भिवानी के लोगों के हैं। भिवानी की ज़्यादातर विमेन एंटरप्रेन्योर्स के हैं और वो देश के दूर दूर जगहों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा के किसी दूसरे ज़िलों से सामान लेके आ रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी बेच रहे हैं और उससे खुद को वो स्वावलंबी बना रहे हैं, रोज़गार बढ़ा रहे हैं, इकनॉमी में सहायता दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
देश भर में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक वो लगी हुई है, मुहिम छिड़ी हुई है। इसी के अंतर्गत स्वावलंबी भारत अभियान एक ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करना है जिसके तहत हम हमारे युवाओं का माइंडसेट जो है जॉब प्रोवाइडर बना करके रखें इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। तो आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग नौकरियों के पीछे भागने की जो एक इनकी होड़ थी उसको तोड़ करके अपने खुद के स्वच्छंद आइडियाज़ को जो है बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करें और हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। यही इसके मंशा है और यही इसका उद्देश्य है। विश्व उद्यमिता दिवस 21 तारीख को यूएनओ ने घोषित किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिन जो है आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसमें हमने पहले भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है इनवाइट किया है एग्जीबिशन में। और हमारे पास 156 से ज़्यादा जो है आज एंट्रीज़ जो है इस चीज़ के लिए हुई हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से आज के समाज में जो है स्वावलंबी भारत को लेकर के सोच जो है वो बदल रही है। मैडम आपका नाम और क्या डेजिग्नेशन हो बताएं। जी, डॉक्टर सुनीता भरतवाल और मैं रोज़गार सृजन केंद्र की कोऑर्डिनेटर हूँ और डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत ये सब जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया आज हमारा, और हम सब लेडीज़ ही हैं जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं और हमारे अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही हैं सब जिनको यहाँ आज डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ अलग अलग तरह की सभी स्टॉल्स लगाई गई हैं, लाइक मोदी केयर है, लाइक क्लोथ्स कपड़ों से रेलेवेंट है, ज्वेलरी है, चॉकलेट्स हैं और गांव के शुद्ध देसी घी वगैरह, ये सब को बढ़ावा देने में कैसे प्रोग्रेसिव होगी, क्या कहेंगे? स्वावलंबन को कि इसी तरह से हम लोग अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हैं कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग अपना स्वावलंबन से अपने प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ लेकर आए हुए हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि हर देश का जो प्राणी है या हमारी लेडीज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लेडीज़ को प्रेफर करना चाहूँगी कि उन्हें स्वावलंबी होना चाहिए, अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए और अपने दम पर कुछ करके दिखाने की एक क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर, क्योंकि मन के हारे ही हार है और मन के जीते ही जीत होती है। तो इस अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, नाम क्या? मेरा नाम सरिता है और स्वावलंबन के ही है कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए सबसे पहले। धन्यवाद। मेरा नाम कीर्ति है और आज हमारे विश्वविद्यालय में स्वावलंबी भारत को लेकर के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत से बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के एक स्टॉलें लगाई गई हैं, वो भी विश्वविद्यालय के बच्चों के द्वारा, ताकि वो आगे फ्यूचर में इनकम कमा सके और वो आत्मनिर्भर बन सकें। नाम क्या बेटा? मेरा नाम कीर्ति। सर, मेरा नाम ललिता और मैं गांव जाटुलवारी से आई हूँ। और हम यहाँ जो हमारी महिलाएं ना हाथ से जो भी सामान बनाती है उसको यहाँ दिखाने के लिए कॉलेज में आए हैं। उनसे वो अपना रोजगार भी करती हैं और अपना काम भी बढ़ाती हैं। क्या कहोगे? मेरा नाम शारदा है और मेरे गांव का नाम जाटुलवारी है और मैं एक समूह की एक लेडीज़ हूँ और उसमें मैं अपना छोटा सा कारोबार करती हूँ, जैसे कड़ा बनाने के लिए, कड़ा बनाने का। और हम वो आज इस कॉलेज में हमको बुलाया गया है ताकि हर एक जैसे कोई देखने वाला हो कि हम आत्मनिर्भर हैं, अपना काम चालू कर रखा है। तो इसलिए हम ये कॉलेज में दिखाने के लिए आए, हम ये अपना गांव में हम छोटा छोटा काम करके अपना रोजगार चालू कर रखा है।